हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले। जिस क्रिया या वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो, रही हैं, रहा हूँ आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सबसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए। रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर होता है। एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ आर का, और आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगाते हैं कंटीन्यूअस टेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए। वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। सबसे पहले हम वह, जो कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके अनुसार हमें जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करना है। तो ही के साथ हम एक वचन, इसलिए हम इज का इस्तेमाल करते हैं, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का इस्तेमाल। पढ़ रहा है, ये पढ़ना मेन वर्ब हो गया, इसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ही का अपना, अपनी, अपने के साथ जो है ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं। ही इज़ रीडिंग हिज बुक। ठीक। वे खेत में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो वे जो है दे प्लूरल वर्ड है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, इसके अनुसार इज एम आर के प्लूरल वर्ड के साथ आर का इस्तेमाल। दे आर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड। तो उसके साथ हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्किंग हार्ड इन द फील्ड, खेत में। दे आर वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। तीसरा एग्जांपल देख लें। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आई, सब्जेक्ट आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आई एम। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, याद करना, मेन वर्ब ये होगा याद करना। लर्न में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग। आई के साथ अपना, अपनी, अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं, आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक। अब ये नोट्स में कि ये वही नियम दिया हुआ है। एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज, बहुवचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अब तो पॉजिटिव सेंटेंस खत्म, अब निगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए ये हो गया नियम। रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, निगेटिव सेंटेंस आया तो, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल हुआ। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ ही जो है एक वजह, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ही इज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, नॉट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो किताब पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, ये होगा, पढ़ना हो गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगाएं। हिज अपना, अपनी, अपने के लिए ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं, तो हिज बुक, ही इज़ नॉट रीडिंग हिज बुक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वे खेत में कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तो दे हेल्पिंग वर्ब हुआ, नहीं सब्जेक्ट हुआ दे, हेल्पिंग वर्ब तो ये बहुवचन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। आर के तुरंत बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं हम। तो वर्क के फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं, आई एन जी हुआ वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं इसके साथ, आई एम, इसके तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो लर्न के में आई एन जी लगाए, लर्निंग। आई के साथ माई का इस्तेमाल, अपना, अपनी, अपने के लिए, माई लेसन, आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है इसका? जब वाक्य के शुरू में प्रश्नसूचक शब्द क्या आया हो, तो सबसे पहले क्या के स्थान पर हम सहायक क्रिया इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है? तो सबसे पहले हम ही के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज लाएंगे, इज प्लस सब्जेक्ट ही, वह। तो उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वेट करना, प्रतीक्षा करना हुआ कि इसके लिए ये हुआ मेन वर्ब, इसके फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे। फॉर यू, तुम्हारे, क्या तुम्हारी के लिए फॉर यू लगाएंगे। एट द स्टेशन, तो इज ही वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए। क्या वे खेत में कठिन परिश्रम कर रहे हैं? आइए देखिए। तो सबसे पहले इसके लिए हो जाएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब दे के अनुसार आर लगाएंगे। आर दे वर्किंग हार्ड, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का इस्तेमाल, वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। आर दे वर्किंग हार्ड इन द फील्ड। तो अब दूसरा रूल क्या है? जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। वह स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है, ये एग्जांपल हुआ। तो क्यों कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके साथ हम ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट ही है तो इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, एक वचन है तो वाई इज सब्जेक्ट, वाई इज के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, आ गया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रतीक्षा करना, वेटिंग प्लस कर्म, तो ये पूरा हो जाएगा। वाई इज ही वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। वे कठिन परिश्रम कहाँ कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, वेयर के साथ वे, सब्जेक्ट है वे, दे के लिए जो है हेल्पिंग प्लूरल वर्ड है दे, तो इसके लिए आर का इस्तेमाल हम करेंगे। वेयर आर दे वर्किंग हार्ड। ठीक, अब ये नोट्स में कुछ दिया हुआ है, ये देखिए नोट्स में कुछ दिया हुआ है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या वह स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले वही पुराना नियम, तो सबसे पहले क्या के लिए आ जाएगा, वह के अनुसार इज ही के कर्ता के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल, फिर वही पुराना नियम, इज ही नॉट वर्किंग फॉर यू एट द वेटिंग फॉर यू, इज ही नॉट वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। दूसरा एग्जाम्पल, वह स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा है, तो वही चीज़, सबसे पहले ही के साथ हम पहले क्वेश्चन वर्ड देख लें, क्यों, क्वेश्चन वर्ड वाई सबसे पहले है, फिर ही के अनुसार हम इज का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ड, वाई इज ही के तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल, फिर पूरा वही पुराना नियम, तो वाई इज ही नॉट वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। ये अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आज समाप्त हो चुका है। तो अब आप इस नियम को जो है, जो सभी नियम है उसको पहले आप बढ़िया से ढंग से पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर आपके पास कोई भी किताब हो उसका एग्जाम्पल आप लगाइए, एग्जाम्पल लगाने एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद आपका ये बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक, ये तो खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।